ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो मैं महर्षि अत्रि परिवार से अत्रि गोत्र डॉक्टर अशोक कुमार पठानिया, देवभूमि नगरकोटधाम हिमाचल से। तो आज मैं बात करूंगा देवभूमि के बारे में कि अगर पूरे भारत में कुछ क्षेत्रों को देवभूमि माना गया तो क्यों माना गया, क्या कारण था। कोई ना कोई तो कारण सोचना है आप लोग, कोई ना कोई तो कारण था ना कि इसको नामांकित किया गया देवभूमि। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन लोगों को देवभूमि माना गया, क्या कारण था। तो इसके ऊपर जरा गंभीर से सोचें। जो आज हालात जो है तो पूरे जलवायु परिवर्तन के, ग्लोबल वार्मिंग के पूरे वर्ल्ड में हैं, पर विशेषकर जो जब हम जम्बू द्वीप भारत खंड में देखते हैं तो जो देवभूमि, जो देवी देवताओं के स्थान है, जो पवित्र स्थान है, तो वहां पर जे हम प्राकृतिक कहें चाहे शिव प्रकोप भी, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग मानते हैं, हम अपने 33 कोटि देवताओं को मानते हैं, हम श्री राम जी के वंशज हैं, जे मानते हैं, हम सप्तऋषियों के वंशज हैं, हम लोग जे मानते हैं अपने आप को। तो बात करना उचित है, उचित समय आ चुका है, अब मुंह बंद नहीं रखना होगा। तो जो देवभूमि में प्रकोप हो रहे हैं और देवी स्थानों पे आप देखिए, इन लोगों को सभी को पहले ही इनके जो ग्रामीण देवता जो होते थे, जैसे कि हम लोग बात करेंगे आज, जब मैं मुख्य को करता हूं कि जैसे हम लोग बिजली महादेव जी जो कुल्लू में स्थित है, तो जे कोई भी जे देवता हो, चाहे इंद्रू नाग देवता हो, जहाँ पे चेले हम मानते हैं, जो इनके घन चेले हैं मणिमेश में, इन लोगों ने पहले ही जे देवी देवता होते थे, एक मैसेज, एक अलौकिक शक्ति है, क्योंकि हम भारत खंड के निवासी हैं, हम उस जम्बू द्वीप के निवासी हैं जहां पर हम लोग जिन चीजों को सब कुछ मानते हैं, आस्था से वास्ता है। तो ये एक मैसेंजर थे जो अपने एरिया के मुख्य, जिनके एक चैतन्य ऊर्जा ज्यादा जागृत होती थी, तो ये लोग एक उस अलौकिक आने वाले जो खतरे थे उसको, जैसे हम रडार कह सकते हैं, आज की साइंस से भी वो करना चाहिए ना, कि मैं अंधविश्वासी भी नहीं हूं, मैं साइंस के साथ वो करके सब कुछ मैं वो बात करूंगा। जैसे हम रडार कह सकते हैं, रडार पहले संकेत आज दे रहे हैं, ये मानवों ने बनाए हैं, पहले संकेत की बारिश आने वाली है, जहां पे इतना टेम्परेचर हो गया जी। तो ये एक योग प्रक्रिया द्वारा भी हमारे जो संस्थान उनके द्वारा पहले आवास शक्ति द्वारा सब कुछ अनुमान लगाया जाता था। कुछ चीजें आवास हो जाता है, जैसे कि आगे दिखाई दे रहा कि ये आगे खड्डा पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर हम इतनी स्पीड में जाएंगे तो गाड़ी को इतना जंप लगेगा, यार ऐसे जाना जहां से नहीं गाड़ी नहीं जाएगी, आराम से जाना है, तो दुर्घटना जो नुकसान है वो चढ़ जाता है। तो हमारे जो देवभूमि के जो देवी देवता हैं वो मैसेंजर है, मैसेंजर। वो अपने जो उनके जो सेवक होते हैं, जिसको हम लोग इसको कोई उपाधि दे, जिसके कई लोग चेला बोलते हैं, कोई काम उनको कारदार बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, इनके जो मुख्य होते हैं जो सेवक, तो इनके अलौकिक शक्ति द्वारा एक आवास आता है इनको अपने देवता द्वारा, जिसे हम मानते हैं, तो उसके द्वारा आवास आता है, वो उन्होंने अपने अनुयायियों को आगे मैसेज पास करना है। तो आज जो हिमाचल में 4 लाइन बने हैं, क्या हासिल हुआ, कल दिख रहा था शायद 35,000 करोड़ रुपया, या कितना करोड़ रुपया अपना मंत्री जी बता रहे थे, गडकरी जी, कि हिमाचल के ऊपर लगा है। वो सारा तहस महस हो गया, अब उसे सरवाइव करने के लिए और पैसा लगाना पड़ेगा। भाई जी, हिमाचल जो कम से कम आप लोग, मैं नहीं चूकूंगा इस समय बोलने के बाद, महर्षि अत्रि परिवार का एक उत्तरदायित्व है, सप्तऋषियों के हर एक के उत्तरदायित्व है सृष्टि विधि चक्र में मानवों की और भूलोक की रक्षा करने में। जो भी है हमारे हाथ जो है, एक अलर्टनेस है, कोई अच्छा कर रहा है उसके साथ खड़ा हो जाना है, ये चीजें हमारे बस में है। बाकी तो उसके लिए जनता के प्रतिनिधि हैं,
सबके लिए। पर जो कोई गलत निर्णय जनता के प्रतिनिधि भी लेते हैं तो उनको भी समझाना है, उनको गलत करने से रोकना है, क्योंकि जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार ही लोकतंत्र है। और उसका एक आदमी गलत निर्णय लेगा तो पूरे इलाके को वो निर्णय, उसके परिणाम अच्छे हो या बुरे भुगतने पड़ेंगे। तो पहले मैं पिछली सरकार पे जाता हूं, क्योंकि मैं तो हर एक सरकार, कोई भी है नहीं बन ऑल ओवर इंडिया, मैं सभी का शो करता हूं। पहले पिछली की आदरणीय जयराम जी की सरकार थी, तो इन्होंने क्या किया, बंदरों को मारने के वो दे दिए। क्या, मुझे ये बताइए, भूमि पर सिर्फ मानवों का अधिकार है? बंदरों की लड़ाई क्या है, खाने तक। आपको जो करोड़ों रुपए का बजट मिलता है फॉरेस्ट के लिए, पेड़ लगाने के लिए, क्या आप फलदार पेड़ नहीं लगा सकते जंगलों में? इन चीजों पे कोई खजाना भुगतना पड़ेगा भाई जी। प्राणी हैं, जान उनकी भी थी। हमारे इतिहास में लिखा है, विषम पितामह जी जो गंगा माता की कोख में जन्म लेके कितने जन्मों पुराना अपना एक अनजाने में हुआ एक दोष, उसको ना निवारण कर पाए, तो हम कर पाएंगे, आप कर पाएंगे? आज क्या हाल हो गया सिराज वैली का, आज राजा को मांगने पर मजबूर कर दिया, जो कभी राजा थे और आज भी राजा है, वो वहां के राजा है आज भी जयराम जी। क्या हालात हो गए आज, कौन जिम्मेवार है इन चीजों का? ये तो गए भाई जी। जब आप किसी पद पर, कुर्सी पर बैठते तो आपको जंगल से लेके अन्य भूमि हो, उसके ऊपर भी आपको अच्छा विचार, रूल एक होना चाहिए, मानव हो या जानवर हो या पेड़ हो पौधे हो, कुछ भी हो। हाँ, संतुलन मेंटेन के लिए कई जगह पेड़ उखाड़े भी जाते हैं, जंगली जो कंटीले हो, जहरीले हो, कई जगह लगाना भी पड़ते हैं यार। जब हम विदेश से आए 2019 से, तो देखा हमने इधर पठानकोट एरिया की, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा लगता है, तो 10-15 बंदर मरे हुए हैं इधर लोधमा साइड, 10-15 बंदर मरे हुए। मैंने कहा यार इनको क्या होगा, क्या बीमारी होगी, समझ ही ना आए। फिर बाद में मुझे पता लगा कि कोई चीज इनके खाने में डालते हैं तो ये लोग पानी पीते हैं तो वो प्लास्ट हो जाती है और ये लोग मर जाते हैं लाइने के लाइने। बहुत दिल पसीज हुआ। तो उस समय मैं जिला विकास समन्वय निगरानी कमेटी में इन्होंने मुझे डाला था, केंद्र और राज्य सरकार की। तो मैंने किशन कपूर जी को, जहां पर आए हुए थे, हमारी विधायक भी उस समय साथ थी, तो मैंने किशन कपूर जी से अनुग्रह किया था कि हम तो भाई बजरंगबली के भक्त हैं, तो इस समुदाय ने, इस जो प्राणी हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा सराहनीय योगदान हमारे उसमें दिया है। इन्होंने श्री राम जी के उसमें जीवन में संकट के में शो किया, क्या हम इनको भोजन खिलाने के लायक भी नहीं है? और सरकार द्वारा पता नहीं कितने सौ करोड़ रुपया ताजा ताजा बजट आया हुआ था, उनसे आप लोग थोड़े फलदार पेड़ लगा दीजिए, इनकी तो सिर्फ रोटी तक सीमित है। हमने जंगल छोड़े ही नहीं, इसलिए वो आगे पहले नहीं आते थे। 25-30 साल पहले हम भी थे, हम भी जंगलों में रहते हैं, नहीं आते थे हमारे घरों तक। और यकीन माना आज भी कभी कभार आते हैं, जहां पर कभी कभार आते हैं हमारे, तो उस साइड तो कुछ रहा ही नहीं है। तो कैसे कैसे हल होगा? इंसाफ सबके लिए, ये न्याय की, कुदरत की, प्रकृति संतुलन के ऊपर आगे आप यूट्यूब के चैनल खोल लीजिए, साइंटिस्टों को भी बैठा दीजिए, जहां उनकी भविष्यवाणी जो टेक्निकल है वो आप शोध कर लीजिए। और जो हमारे धर्म गुरु हैं, जब भविष्यवाणी है, जैसे भविष्य मलिका है या अन्य कोई वेद ग्रंथ है, उनका भी आप तालमेल करिए कि इस समय जो क्लाइमेट चेंज, जो परिवर्तन जलवायु हो गया है, उसकी वजह से क्या होने जा रहा है। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस पोजिशन ऑफ दिस टाइम इन ऑल ओवर अर्थ। व्हाट? देवभूमि हिमाचल में हम देवताओं को मानते हैं। तो जे बिजली महादेव की बात आई थी, तो आज ही उनके लेटर मुझे भी पहुंचे हैं, जो हमने हिमाचल के राज्यपाल जी के सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर दिए हैं और पीएमओ ऑफिस भी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि उन स्थानीय लोगों की मैंने उनके विधायक का भी सुना पूरा, कोई बात करनी हो, पहले उसने बोला रोपवे पर क्या बोला क्या, तो मैं एक उनके जो मौजूदा विधायक है उनसे एक रिक्वेस्ट करके पूछना चाहता हूं कि आप देवता हो? आप देवता हो? आप देवभूमि से हो, क्या आप देवता हो? या आप देवता को नहीं मानते हो या मानते हो, ये बताइए। अगर देवताओं के वो 3-4 साल से बोल रहे हैं भाई ऐसी चीजें मत करो, तो आप लोगों को फिर क्या जरूरत है ये चीज करने की?
आप किस लिए किस लिए रोपवे बनाने का कारण क्या है, ये मुझे बताइए। कारण क्या है, कारण एक्सप्लेन कीजिए। रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हो आप, बढ़ा लिया, 4 लाइन बना के आपने रेवेन्यू बढ़ा लिया। मुझे इन चीजों का उत्तर दिए बहुत जल्दी। ब्रॉडकास्टिंग जे हिमाचल के तमाम, मैंने विनोद कुमार भावुक जी को आज अनुग्रह कर दिया है कि सभी को, साइंटिस्ट भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, सबका एक हम लोग मंथन करेंगे। देवभूमि हिमाचल को बचाना है। कोई भी सरकार है, सभी हमारे भाई बंधु हैं, हमारे द्वारा ही बनाई गई हैं, मानव ही हैं वो, अच्छे कर्म किए थे, भगवान ने उन्हें एक उत्तरदायित्व देकर इस भूलोक में भेजा और उनको एरिया दिया कि देवभूमि को बचाना है। तो यही क्या 4 लाइन निकाल के आप लोगों ने बचा लिया, जो रोपवे लगा के आप लोग बचाओगे? मुझे इसका जवाब उनके विधायक जी को, और मुझे पता चला है जो बोलता है उनके ऊपर वो FIR कर देते हैं। तो ये भी बता दूं कि मैं अन्ना हजारे जी के आंदोलन का सिपाही हूं, उनका अमरण अड़चन बिजलू महादेव में, वो लोग करे ना करे, डॉक्टर अशोक पठानिया, अगर आप लोगों ने नहीं किया, बहुत जल्दी अमरण अड़चन होगा वहां। हम शिव भोले जी के भक्त हैं और हम अपने हिमाचल के, अपनी देवी देवताओं के लिए अपना सर्वंश कुर्बान कर देंगे। जी आज मैं वादा करता हूं उन भाई बहनों के लिए कि अगर पहले हम प्रोसेस से चलेंगे, वहां पर प्रोसेस से चलेंगे, अगर उन्होंने नहीं मानते हैं या कुछ नहीं करते हैं, तो वहां पर बिजलू महादेव में के वहां पे आने वाले समय में एजिटेशन होगा, अमरण अड़चन होगा। ये महर्षि अत्रि परिवार की घोषणा है। महर्षि अत्रि परिवार कौन है, ये आप यूट्यूब से जानिए या देवव्रतों से कहते हो। ले लिया डिसीजन तो ले लिया, क्योंकि अब आर पार की हिमाचल को बचाना है हम लोगों ने। आप लोगों ने 4 लाइन बना के बचा लिया, जो रोपवे बना के आप लोग डेवलप करोगे हिमाचल की। 4 लाइन करके कितने घरों में आज नुकसान हुआ, कितनी डेथें हुई हैं, कितने पैसे का, इस देश के पैसे का, जो जनता का पैसा है, कितना नुकसान हुआ है, इसका जवाब दीजिए। जो गोपाल कुपेल जी, आदरणीय गुरु टीचर, गुरु होते हैं जो अच्छे ज्ञान दे, गोपाल कपूर जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सत्य है, मैं उसको समर्थन करता हूं, और उनके ऊपर भी FIR है। यार आप लोग ना गोरों की तरह सभी हम लोगों को चुनो और एक ही दिन फांसी पे लटका दो, वहां पे चौराहे पे जाके। तो भोले बाबे का डमरू है, जम्बू द्वीप भारत खंड में तांडव होगा, ठीक है नहीं? ये बता दिया मैंने, सभी चाहे कोई भी हो, ये दो अब बर्दाश्त से बाहर है बातें। कुछ भी हो, देवभूमि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है। हम अपने देवी देवताओं की एक एक बात का अनुसरण करते हैं, अच्छा बुरा हम लोग शोध करते हैं, और जो चीजें गलत और इसका विरोध करते हैं, आप लोग टूरिज्म लाएंगे। टूरिज्म क्या यहां पर माथा टेकने आते हैं? कितने आ रहे हैं माथा टेकने? जो आते हैं बिल्कुल शांति ढंग से पूरा चले जाते हैं, पूरा अपना आते हैं, हमारी देवियों में आते हैं, स्थानों में आते हैं, पूरे जत्थे के जत्थे आते हैं, सब कुछ। आप रोपवे बना के उसमें अगर देवता मना कर रहा है, उसको नहीं चाहिए बाहर की हलचल, साफ सुथरी चीजें। आज मणिमेश में क्या क्या मिल रहा है, वहां पे जाके क्या क्या हो रहा है। इसलिए इन देवी देवता को, स्थानों को पवित्रता चाहिए। भाई जी हाथ जोड़ के आप लोगों की विनती है, बार बार विनती करते हैं हम लोग जनता के पूर्व और इन सभी प्रतिनिधियों के लिए और उन ब्यूरोक्रेटिक अधिकारियों के आगे कि देवभूमि का कोई भी आप लोगों ने प्लान बनाना है तो इनकी आस्था को रख के, साथ में आध्यात्मिक और साइंटिफिक सभी को जोड़ के तालमेल करके कोई अच्छे प्लान बनाइए। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि जे लोग DPR घर बैठ के तैयार करते हैं और गुनेगार अपराधी वो लोग हैं, तो उनको पेनल्टी डालिए। जिनका भी क्लेम अपना बनता है तो उन 4 लाइन वालों से, जिन्होंने पेज उखाड़े हैं, जो उनसे लीजिए और भरपाई कीजिए। तो ज्यादा न कहता हुआ फिर से मैं बोलता हूं, कृपा करके रोपवे के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए। अभी हाथ जोड़ रहे हैं, अगर एजिटेशन करना पड़ेगा तो ये अमरण अनशन होगा, ठीक है नहीं? हम भी अन्ना हजारे जी के दूत हैं, पीछे नहीं हटेंगे, हाथ जोड़ रहे हैं अभी। बाकी आता है हमें सब कुछ करना, ठीक है ना? जो अपने आप को कुर्बानी देश के लिए, समाज के देवी देवताओं के लिए तैयार है, हम भी दे देंगे कुर्बानी। जय मां भारती, जय मां भवानी, जय हिमाचल।